हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके दिल में मन में जो इंसान है, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अभी आप चाहे लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो, नो मैटर, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, ओके। सो आप सभी इस रेटिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को मैसेज करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, किसी को टेक्स्ट करना चाह रहे हो, हिम्मत नहीं हो रहा है, टेक्स्ट करके भी डिलीट कर रहे हो, या फिर किसी से मिलकर अपने दिल की बातों को बयां करना चाहते हो, अपने दिल की हालत को बयां करना चाहते हो। तो ऐसे में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सन साइन के अकॉर्डिंग देखूँ या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग। तो मैं तो कहूँगी अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सन साइन या फिर लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप रीडिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बस थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा, ओके। सो पहले हम उस इंसान का थॉट्स देख लेते हैं, उनका पर्सपेक्टिव आपकी तरफ क्या है ये चेक कर लेते हैं। देन हम उनका एक्शन, इंटेंशन सब कुछ देखेंगे। डिवाइन आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इनका एक्शन कब तक आपको दिख जाएगा ओवरऑल, ओके। सो पेशेंस रखें। आई नो कि कार्ड्स आपको अच्छे से नहीं दिख रहे हैं अभी, बट डोंट वरी, कुछ ही टाइम के अंदर दिखेगा, ओके। तो अभी उनका इंटेंशन देख लेते हैं। वाओ, ओके, इंटेंशन बहुत अच्छी है। मुझे तो ऑलरेडी एक चीज़, बहुत मेजर चीज़ दिख चुका है, अभी नहीं बताऊंगी, रीडिंग स्टार्ट करने के बाद, ओके। आई होप कि अभी दिखना स्टार्ट हो चुका है आपको कार्ड्स। दिख रहे हैं अच्छे से, मे बी, ओके। सो देखो यहाँ पर उनके थॉट्स की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान, इस कार्ड को आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो 2 लायन है ना, ये एक दूसरे को मार नहीं रहा है, दांत दिखा रहा है, गुस्सा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना ओवरऑल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जल रहे हैं अंदर से, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बट कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। तो ये इंसान आपको आकर कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, दूर से कहीं ना कहीं गुस्से में लाल पीला हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, या फिर बहुत सारा चीज़ें हैं आपको गुस्सा दिखाने के लिए, गुस्सा करने के लिए। बट ओवरऑल ये इंसान हो सकता है कि चीज़ों को दिल में दबा रहे हैं या फिर शो नहीं करना चाहते हैं अभी, ठीक है। अपने इमोशंस को दिल में दबा कर रख रहे हैं, जिस वजह से इनका दिमाग फटा जा रहा है। दिमाग में इतने सारे चीज़ें चल रहा है कि ये इंसान एकदम से बोझ तले डूबते जा रहे हैं। रात दिन ये इंसान अच्छे बुरे थॉट्स रखते ही जा रहे हैं आपके बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। कभी अच्छा सोचते हैं तो कभी बुरा सोचते हैं। तो ओवरऑल ये इंसान थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है अभी कि हो सकता है कि आप किसी और की तरफ मूव कर जाओ। बहुत टाइम हो चुका है, कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इनको प्यार कर रहे हो, इनको सब पता है, बट फिर भी ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ रहा है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा डिले करना सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस इंसान का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा बोझ तले ये इंसान डूब चुके हैं, प्रेशराइज्ड बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर इनको अनुभव हो रहा है, ठीक है। आपके बारे में सोचकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर सोचकर, जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान एक बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इनको पता है कि आप इनके लिए कितना लॉयल हो, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हो, कितना ज़्यादा प्यार आप करते हो इनको। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस श्योरिटी के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ ही अपकमिंग टाइम में ये इंसान एक प्यार भरा रिलेशन क्रिएट करना चाहेंगे एंड एक स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, आपके साथ पूरा लाइफ बिताया अच्छे से जा सकता है। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप में इनके साथ आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। आप कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एक काइंड हार्टेड लॉयल इंसान समझते हैं, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कोई ईगो नहीं है, कोई ज़िद नहीं है, कोई कहीं ना कहीं एंग्रीनेस नहीं है। बहुत ज़्यादा एक नेचर
नेचर कनेक्टेड इंसान आपको समझते हैं ये इंसान आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स, कहीं ना कहीं इनके पास जो भी है वो सब कुछ आपके साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं। एंड देखो इनके एक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक्शन बहुत पॉजिटिव आया है, द सन का कार्ड है। हो सकता है रिसेंट कुछ दिनों के अंदर इस इंसान की तरफ से कुछ अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिले। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, कुछ रील्स वगैरह डाल रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो सकता है अभी तक ये इंसान उस चीज़ को शो करते थे बट कोई लाइक नहीं करते थे, कमेंट्स नहीं करते थे, उनका कुछ एक्शन आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। ओवरऑल ये इंसान हो सकता है कि देख कर चले जाते थे, या फिर कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि देख भी नहीं रहा था। तो अपकमिंग टाइम में ऐसे एक्शन इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लव ये इंसान शो करने वाले हैं, जिसके दौरान आपको आनंद आए, आपको खुशी मिले, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन, फुलफिलमेंट मिले, महसूस करवाना चाहेंगे ये इंसान आपको खुशी थोड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो देन है एम्परर का कार्ड। ये इंसान कहीं ना कहीं आपका जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहेंगे अपकमिंग टाइम में। ये एक्शन आपको दिख सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका पर्सन कहीं ना कहीं दिख रही है। ये इंसान बहुत हद तक आपके साथ एक परमानेंट बोल्ड कनेक्शन में आने के लिए जो भी एक्शन इनको लेना अच्छा लगेगा, अच्छा समझेंगे, ये इंसान वो एक्शन लेंगे। ज़्यादातर मुझे दिख रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का या फिर मैच्योरिटी आने का जो बात था इनके अंदर। हो सकता है ये इंसान बहुत टाइम से बच्चों जैसा बिहेवियर शो कर रहे थे, मैच्योरिटी एकदम से नहीं दिखा रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक से उठा नहीं पाते थे। तो अपकमिंग टाइम में आपकी जो भी शिकायतें हैं इनको लेकर वो सब दूर करने वाले हैं ये इंसान खुद को एक अच्छा पर्सन के रूप में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड करता हुआ देख पाओगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर हैं द फूल की एनर्जी। देखो कुछ हद तक चीज़ें ये इंसान एक्शन तो लेंगे, आप देख सकते हो बोल्ड एक्शन लेंगे, बट कुछ हद तक चीज़ें ये इंसान डिवाइन के ऊपर भी छोड़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे मोमेंट पर? जब ये इंसान कुछ रिस्क लेना चाहेंगे। देखो आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ भी हो सकता है अपकमिंग टाइम में। हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर अपकमिंग टाइम में उनके घर वाले ना माने। जब ये इंसान कोई बोल्ड एक्शन उठाना चाहे तब कुछ भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो उस टाइम पर ये इंसान कुछ रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। तो वही टाइम होगा जब ये इंसान चीज़ों को डिवाइन के ऊपर और ज़्यादा छोड़ना चाहेंगे कि रिस्क तो ये इंसान उठा लेंगे, कर्म तो ये इंसान कर लेंगे, बट बाकी चीज़ें डिवाइन के ऊपर होगा कि आप दोनों का कनेक्शन अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। इस इंसान की तरफ से जितना करना इनको चाहिए होगा ये इंसान करेंगे, अपना 100% देंगे, कहीं ना कहीं अपना बेस्ट ये इंसान देने वाले हैं। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके सो कब तक ले लेंगे एक्शन वो भी हम देखेंगे। इंटेंशन की अगर बात करूँ तो इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्यार है, देख सकते हो 2 ऑफ कप्स से। ये इंसान डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहेंगे, जहाँ पर ये इंसान देख पाएंगे कि ये जितना आपको प्यार कर रहे हैं उतना प्यार आप समझकर इनको वापस भी कर पा रहे हो। ये जितना टाइम आपके ऊपर दे रहे हैं उतना टाइम आप इनको वापस भी कर रहे हो। ये जितना आपको समझ रहे हैं उतना ही आप इनको समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, कंपैटिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ को ये इंसान समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा समझने के बाद, कहीं ना कहीं सोल अट्रैक्शन क्रिएट होने के बाद, जब ये इंसान एकदम से रह नहीं पाएंगे। इनके इंटेंशन देख सकते हो, डेथ का सिचुएशन एक टाइम पर बनेगा जब ये इंसान आपको खोने से डरेंगे। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जब लगेगा कि नहीं आप इनकी लाइफ से मूव कर रहे हो, आपके जैसा इंसान ये इंसान ज़िंदगी भर ढूंढेंगे तो भी नहीं पाएंगे। ऐसा प्यार इनको कोई नहीं कर पाएगा। आप ही एक ऐसा लौता इंसान हो जो कहीं ना कहीं इनको इतना ज़्यादा समझते हो एंड इतना ज़्यादा प्यार करते हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसे टाइम पर आप एंटर किए हो जब इनके लाइफ में कुछ नहीं था। ये इंसान एकदम से सब कुछ खोकर लूज़ करके चीज़ों को बैठे थे, या फिर लाइफ में जीने का कोई वजह नहीं बचा था। उस टाइम पर हो सकता है कि आप इनके जीवन में एक नया जान डाले हो, इनको फिर से अपने पैर पर खड़ा करने के लिए आपने इंस्पायर किया है, हेल्प किया है। तो ये इंसान बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं देन जाकर इनका ये बोल्ड एक्शन, ये रिस्क वाला एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये इंसान अपने जी जान से कोशिश करेंगे कि आपके साथ जीवन भर बिताया जाए, आपके साथ शादी किया जाए, आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ का बाकी जो पल हैं, बाकी जो टाइम है वो बिताया जाए, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं मुझे। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी आप दोनों के कनेक्शन को लेकर।
यहाँ पर है ट्वाइन फ्लेम एनर्जी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन बता रहे हैं एंड आप दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हो। तब आपको क्या करना है, इस पल को एंजॉय करना है। आप दोनों के बीच में चाहे कुछ भी डिस्टेंस हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, बस उस पल को एंजॉय करना है आपको। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइन बता रहे हैं कि पास्ट के कुछ बैगेजेस अगर हैं आपके अंदर, मतलब कि आपके बैग के अंदर अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे कुछ डाउट्स हैं, तो वो सब कुछ अपकमिंग टाइम में आपको क्लियर कर लेना है। जब ये इंसान आपके पास आएंगे, जब आप दोनों एक होंगे, एक साथ बहुत सारा टाइम बिताओगे, तब आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स है, वो सब कुछ क्लियर कर लेना है आपको, ठीक है। वो बैग आपको साथ साथ लेकर नहीं चलना है, वरना आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। आपको कहीं ना कहीं अपने एक्स को भुलाना पड़ेगा, पास्ट के सिचुएशन को डेफिनेटली भुलाना पड़ेगा। डिवाइन बार बार बता रहे हैं आपके दिलो दिमाग में अगर कुछ ऐसा है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पास्ट है, टॉक्सिक पास्ट, तो आपको उस चीज़ से हील होकर कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी आप इस इंसान को लेकर इतना ज़्यादा सोचो मत। आपके साथ इस इंसान का जर्नी तो डिवाइन ने ही तय करके रखा है, बट बस आप खुद के पास्ट से हील हो जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। गलती सभी इंसान से होता है। अगर आपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया था जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, टॉक्सिक एक रिलेशनशिप से आप गुजर कर बाहर आए हो, तो दिख रही है मुझे पास्ट के जो भी बैगेजेस हैं, जो भी बुरे सिचुएशंस हैं, उससे आपको मूव करना ही पड़ेगा इस इंसान के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर है प्रपोज़ल। डेफिनेटली ये प्रपोज़ल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है इनकी तरफ से, जैसे कि मैंने बताया। ओके, सो एक सरप्राइज़ के रूप में भी आपको ये इंसान प्रपोज़ल दे सकते हैं, तो आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके ना आपको मेडिटेट करना चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं इनके तरफ से एक्शन आपको कब तक मिल जाएगा। लेट्स सी, विद इन 8 मंथ्स कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, इस महीने के 3, 12, 21, 30 तारीख के अंदर मिल सकते हैं, या फिर नेक्स्ट महीने के जून महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस महीने के 2, 11, 20, 29 के टाइम पर दिख सकता है इनकी तरफ से एक्शन, या फिर नेक्स्ट महीने के, या फिर विद इन 4 मंथ्स दिख रही हैं। विद इन 60 डेज़ कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। अप टू 5 वीक्स के अंदर भी इस इंसान की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है, मोर देन 1 मंथ। ओके, सो देखो मैक्सिमम चांस मुझे एक दिख रही हैं, वो है जून महीना। जून जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है वैसे। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ। सो यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।